तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज की क्लास जो है आपके लिए वो है कुमाऊनी, जो कहावतें होती हैं या मुहावरे होती हैं। आपको पता है एग्ज़ामिनर अब काफ़ी ऐसे कहावतें पूछ रहा है, तो चलिए देखते हैं। काफ़ी कहावतें हैं इसमें, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है शापक ब्याह में बिरालू बामन। पहला क्या है? शापक। शापक क्या होता है? इसको अगर वैसे देखा जाए तो क्या बोला जाता है कुमाऊं में? सांप बोला जाता है, ठीक है, शाप। ब्याह हो गया बारात में, बिरालू मतलब बिल्ली, बामन मतलब जो पंडित होता है या ब्राह्मण होता है। तो इसका जो अर्थ निकलेगा, सांप के विवाह में बिल्ली ब्राह्मण। अब इसका अर्थ क्या होगा? भावार्थ कि तर्क रहित अथवा असंभव बात करना, यानी कि जो चीज़ हो ही नहीं सकती है। अब सांप के विवाह में कभी जो बिल्ली है वो कभी ब्राह्मण बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो जो चीज़ नहीं हो सकती है उसके लिए ये कहावत है कि शापक ब्याह में बिरालू बामन। अगला है हाल खिन मरी गया जुआ करतार। हाल खिन मतलब हाल होता है हल, ठीक है। हाल खिन मरी गया मतलब हल जोतने को तो मरे जाते हैं, परंतु जुआ जुताई करने का यंत्र जो होता है तोड़ने में पारंगत। अच्छा, मतलब ये कह रहे कि हल जोतने में तो आप मरे जाते हो, लेकिन जो जुआ होता है जिससे जुताई करते हैं, लकड़ी का बना होता है एक यंत्र, उसको तोड़ने में क्या हो? आप पारंगत हो। तो इसका जो भावार्थ निकलता है वो क्या होगा? काम करने में तो मक्कारी दिखाना, परंतु काम बिगाड़ने में माहिर। होता है ना कुछ लोग जो काम करने में तो आलस दिखाते हैं, लेकिन काम बिगाड़ने में तुरंत माहिर होता है। अगला है तीसरा है चरमरे खबर कहाँ तक कर। चरमरे खबर, चरमर की खबर कहाँ तक की जाए, मतलब अल्प आयु वाले जीव की सुरक्षा कब तक की जाए, ठीक है। इसका जो भावार्थ निकलेगा, चरमरे खबर कहाँ तक कर, अल्प आयु मतलब जिसकी आयु कम होती है, उन जीवों की सुरक्षा कब तक की जाए, ठीक है। अगला है कित ठेकी बाजो कित डौनी छाजो। कित ठेकी बाजो कित डौनी बाजो, यानी कि या तो ठेकी मतलब मट्ठा बनाने का एक काठ का बर्तन होता है जिसमें मट्ठा बनाते हैं, लकड़ी का बना होता है, या तो ठेकी ही बजती रहे, या फिर दौनी। दौनी मतलब गाय भैंस का बांधने वाला जो खूंटा होता है उसको दौनी बोला जाता है, ठीक है। ही सजा रहे मतलब कि किसी भी व्यक्ति में सुंदर रूप अथवा अच्छे गुण, दो गुणों में से एक गुण तो होना ही चाहिए, ठीक है। मतलब या तो जो ठेकी है वो बजती रहे, मतलब उसमें दूध छाछ मट्ठा जो भी है रहते रहे, या फिर दौनी गाय मतलब गाय भैंस को जो बांधने वाला खूंटा होता है वो हमेशा सजा रहे। दोनों में से एक चीज़ तो होना ही चाहिए, मतलब जो गुण है, कुछ ना गुण तो होना ही चाहिए किसी न किसी इंसान में, ठीक है। इसका मतलब ये है। अगला है खाई की जानो भूखे बात। खाई मतलब जो जिसने खाया हुआ है खाना, मतलब भोजन किया हुआ, क्या जाने भूख की बात, ठीक है। अगर इसका भावार्थ देखेंगे तो जिसने कोई कष्ट ही नहीं सहा है उसे कष्ट का अनुभव कैसे होगा, ठीक है। अब जिसने खाना खा लिया वो भूख की फीलिंग, जो भूखा है उसका वो समझ सकता है, दर्द नहीं समझ सकता ना। तो जिसने कोई कष्ट सहा ही नहीं है उसे कोई भी कष्ट आप बताओगे उसे, या कोई भी कष्ट होगा तो उसका अनुभव से नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगला है 12वां सुखाद है दुखा क्यों आँख खुचे जय पाए। सुखाद है दुखा क्यों आँख खुचे जय पाए, मतलब सुखी को दुख बताया, आँख जो खुचवाई। मतलब कि जो सुखी व्यक्ति होता है उसको अगर आप अपना दुख बताओगे तो क्या बनोगे? आप हास्य का पात्र ही बनोगे, ठीक है। तो यानी कि संवेदनहीन व्यक्ति को अगर आप अपना दुख बताकर हास्य का पात्र बनोगे और कुछ नहीं, क्योंकि दुखी ही दुखी का दर्द समझ सकता है, ठीक है। अगला है सौन मरी सासू भदो आए आंसू, ठीक है। ये शायद उसमें आया था आपका जो वीपीडीओ का पेपर हुआ था 31 को, उसमें एक ऑप्शन आया था यही वाला।
मतलब सौन मतलब सावन हो गया, मरी सासू, सावन में सास मरी, भादो मतलब जो भादो महीना होता है आए आंसू, सास कब मरी, सावन में मरी, और आंसू कब आए, भादो, मतलब बहुत देर से किसी चीज़ का क्या होना, एहसास होना। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। अगला है भदो घसियारी पुसे रशियाई, मतलब कि भदो होता गया कि जो भादो महीना होता है, घसियारी वही जो घास काटते हैं, और पूस मतलब पूस भी एक महीना होता है, रशियारी मतलब जो खाना बनाता है, यानी किसी कार्य को करने का उचित समय। ठीक है, इसका भावार्थ क्या होता है, किसी कार्य को करने का उचित समय। नेक्स्ट है अपन देशो कौले लाड़ो, कहते हैं ना कि अपने देश का जो कौवा होता है वो भी प्यारा होता है, तो वही है इस कहावत का अर्थ है अपने क्षेत्र के प्रति भाव प्रकट होना, कि आपके क्षेत्र का कुछ भी होता है ना, मिट्टी भी प्यारी होती है कहते हैं, तो वही है इसका अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट है भात खैबर पानी पीना को आसुर, झकार करी बेर मुख बोलना आसुर राखण छ। भात खैबर मतलब भात खाकर, पानी पीना को पेट में पानी पीने के लिए, आसुर जगह, और झकड़ करी बेर झगड़ा करके दोबारा मुंह बोलने का लिहाज रखना ही चाहिए। मतलब भात खाकर पेट में पानी पीने के लिए जगह, और झगड़ा करके दोबारा मुंह बोलने का लिहाज रखना चाहिए। किसी भी चीज़ की क्या नहीं होनी चाहिए, अति होनी चाहिए, अति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप खाना खा रहे तो पानी के लिए क्या होना चाहिए, आपके पेट में जगह होनी चाहिए, और अगर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम उससे बोलने के लिए तो मतलब इतना ऐसा झगड़ा मत करना कि आप नेक्स्ट टाइम उसे बोल ही ना पाओ, मतलब थोड़ी बहुत ऐसा रखना है कि आप अगली बार उसे बोल तो पाओ कम से कम। तो वही है कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए। अगला है ब्याह दिने की जैसी भूख, बरतो दिनों जस जाड़ो। ये कहावत सुनी होगी शायद आपने, कि ब्याह मतलब विवाह के दिन की जैसी भूख, और बर्त मतलब जो जनेऊ होता है ना, बर्त को जनेऊ को बर्त बोलते हैं वैसे यहाँ उत्तराखंड में, जो कुमाऊनी होता है, उसके दिन का जैसा ठंडा। विवाह के दिन परंपरा अनुसार गणेश पूजा से पहले वर वधू को भोजन करना क्या होता है, वर्जित होता है, अतः भूख लगना क्या होता है, स्वाभाविक होता है। और जनेऊ के दिन जातक को 7 बार ठंडे पानी से नहाना होता है, तो जाड़ा तो लगना क्या होता है, स्वाभाविक होता है। तो इसीलिए कहावत है कि ब्याह दिनक जस भूख और बरतो दिनक जस जाड़ो। अगला है कुकुरक चाल बिरावलुक चाल मैं राणले चाल। ठीक है, मतलब कुत्ते के भी पुत्र, बिल्ली के भी पुत्र, और मुझ विधवा के भी पुत्र। मनुष्य में मनुष्यता के गुण खत्म हो जाने पर व्यंग्य, मतलब अगर मनुष्य के अंदर मनुष्यता अगर खत्म हो जाती है तो जो उसका व्यंग मतलब क्या होगा, उसका कुत्ते के पुत्र, बिल्ली के भी पुत्र, मुझ विधवा के भी पुत्र, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, मतलब कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा उसका। ठीक है, वो होगा इसका अर्थ, जिसका होने ना होने से कोई मतलब लाभ भी नहीं हो रहा है, वही है। अगला है घपड़िया ख्याक सपड़िया चाल, मिसरी ख्याक निसुर चाल। घपड़िया ख्याक, घपड़िया क्या होता है, निर्धन व्यक्ति का भोजन। ठीक है, खाए हुए सफल बेटे, मिसरी खाए हुए निराश बेटे। तो इसका जो भावार्थ निकलेगा, निर्धनता से सबक लेकर सफल होना, और अभाव रहित जीवन होकर भी निराश रहना। मतलब क्या होता है कि अगर आप निर्धनता से सफल लेगोगे तो क्या हो गया, आप सफल हो गए, और अभाव रहित जीवन होकर भी क्या होना, निराश रहना। अगला है तेरे ब्याह करला 100 साल में। ठीक है, तेरे ब्याह मतलब तेरा जो विवाह है कब करेंगे, 100 साल में, 100 साल में करेंगे। तो अनुकूल समय बीत जाने पर कोरे कार्य की हामी भरना। ठीक है, मतलब अगर समय बीत गया है तो फिर उसको क्या करना, उस कार्य का हामी भरता है ना, कि मतलब तेरा तो विवाह नहीं हो रहा है, अब तेरा विवाह 100 साल में होगा, इस तरह से।
अगला है अघाइन बाम नौकी भैसन खीर। अघाइन बाम नौकी बामने की भैसन खीर। इच्छा पूर्ति ब्राह्मण को खीर में से भैंस की बू आती है। मतलब अगर कोई ब्राह्मण है, उसकी इच्छा पूर्ति हो गई है, तो अगर वो खीर खाएगा तो क्या होगा, फिर वो कुछ ना कुछ बहाना बनाएगा ना। तो वही है कि तर्क रहित बात करना। ठीक है। अगला है हल्दो छौके सबले जानी कुटरी बेर की फैद। हल्दो छौके सबले जानी कुटरी बे की फैद। मतलब हल्दी है करके सबको पता है, फिर कुतर कर क्या फ़ायदा। स्पष्ट स्थिति को पुनः साबित करने का अनुचित प्रयास करना। मतलब जिसके बारे में तुम्हें पता है उसको बार बार उसे साबित करने के लिए उसका प्रयास करना, फिर क्या है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगला है जतुक काला उतुक म्यार बबाक साला। मतलब जितने भी काले उतने ही मेरे बाप के साले। अपनी वस्तु के जैसे दूसरी की वस्तु को भी समझ लेना। समझ गए। अगर हम कभी कभी होता है ना कि हमारी वस्तु जैसी होती है, हम सोचते सामने वाले की भी जो चीज़ है वो भी वैसी ही है। तो मतलब दूसरे की वस्तु की कदर ना करना। मतलब अगला है द्विठोरुप पौन उखल सारिक रोनो। द्विठोरुप पौन उखल सारिक रोनो। मतलब दो घरों का मेहमान उखल सारी, मतलब जो वे कक्ष जो जिसमें ओखली स्थापित होकर रहना। दो लोगों की लापरवाही का शिकार होना। दो लोगों की लापरवाही का शिकार होना। अगला है पौन में मन हो तब चुल पीनी आग हो। ठीक है। मेहमान में मन हो तब चूल्हे में आग भी हो। बेमन किया गया कार्य। मतलब ऐसा कार्य जिसमें कोई हमारा मन नहीं होता है, तो उसके लिए कहावत क्या है, पौन में मन हो तब चूल्ही पीनी आग हो। अगला है, आज हम 40 तक करेंगे, नेक्स्ट 40 कल करेंगे हम। ठीक है। 32वां है सरगे की छुट्टी पताले की फूटी। सरगे मतलब स्वर्ग से छुट्टी तो धरती भी फटेगी, कहीं भी सहारा ना मिलना। देखो जो इनका भावार्थ है वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अर्थ से तो कभी पूछता है नहीं एग्जामिनर, उसका भावार्थ ही पूछता है। अगला है ओछे मिलो राज मुंडा लगी वीक खाज। ओछे मिलो राज मुंडा लगे वीक खाज। अब इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। ओछे व्यक्ति को मिला राज, सिर में लगी उसकी खाज। यानी कि पद प्रतिष्ठा मिलने पर भी अपनी बुरी आदतें ना त्यागना। ठीक है। अगर कोई इंसान है, उसको कोई अच्छा पद मिला है, लेकिन जो उसकी आदतें हैं वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रही हैं, बुरी आदतें, तो उसी के लिए कहावत है कि ओछे मिलो राज मुंडा लगी वी खाज। अगला है तो दूर से क्या है, दूसरे की आस स्वर्गवास। मतलब दूसरे की आस क्या होती है, स्वर्गवास होती है। दूसरे के आश्रय पर जीवन व्यतीत करना मृत्यु के समान है, इसलिए दूसरे से कभी भी आस तो लगाना ही नहीं चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि दूसरे के आस स्वर्गवास। अगला है फोन की गठिन उचूण की जाठी। मतलब खोलने की गांठ नहीं, उठाने को डंडा नहीं। रक्षा करने के लिए ना धन है और ना बल है। उसके लिए अगर आप अपने रक्षा करेंगे ना, उसके लिए कोई धन है और ना कोई ताकत है। मतलब तो उसके लिए कहा गया है फून की गांठिन उचूण ही जाठी। दुबाल गोरेले क्या है, दुबाल गोरेले भी पीनी चरी खानो। मतलब दुबली गाय ने समतल जमीन पर चुगना। बलहीन अथवा सरल स्वभाव के मनुष्य ने किसी से बैर नहीं रखना चाहिए। ठीक है। उसके लिए कहावत क्या है, दुबल गोरेलू भी पीनी चरी खानो। अगला है आपन अड़ाक भैंस ने देखा, दूसरा अड़ाक जोड़ देखा। मतलब अपने शरीर में भैंस नहीं दिखे, दूसरे के शरीर की जूं देख ली। मतलब अपनी बड़ी बड़ी गलती ना देखना और दूसरों की क्या देख लेना, गलतियां भी गिनना।
इसके लिए क्या कहावत है? आपन आड़क भैंस ने देखा, दूसरा आड़क जून देखा। 38वां है पूछे में जथेरे, मतलब पूछ में मई जहाँ भी रही। बेकाम की वस्तु अथवा मनुष्य कहीं भी रहे, मतलब कोई बेकाम की चीज़ है वो या कोई भी मनुष्य है वो कहीं भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके लिए है पूछे में जथेरे। अगल 39वां है बिरालुक का ख्याल ख्याल मूसक प्राण, मतलब चूहे के प्राण जा रहे हैं, ये तो सुना ही होगा। बिल्ली के खेल हो रहे हैं, मतलब बिरालू का ख्याल ख्याल और मूसक के प्राण, मतलब दूसरे की व्यवस्था का क्या मजाक उड़ाना। कहते हैं ना चूहे के प्राण जा रहे हैं और बिल्ली क्या कर रही है? अपना खेल खेल रही है। दूसरे की व्यवस्था का क्या होना? मजाक उड़ना। 40वां है जय खाप चली वीक न हॉल बल्द चलिया, मतलब जिसका मुंह चला उसके 9 जोड़ी हल बैल चले। वाक पटुता से अपना काम सिद्ध कर लेना, मतलब जो बोलने में माहिर होगा वो अपना काम कहीं ना कहीं से निकाल ही लेगा। तो ये आपका 40 जो हैं कहावतें हो गई हैं। 40 हम कल की क्लास में करेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।